गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज कुछ बहुत एक्साइटिंग एक्सरसाइज या टास्क करते हैं। तो आज का टास्क है अपने माइंड की एक्सरसाइज कराना, उसको जिम कराना, जो हम आज से अब रोज करेंगे। एंड सिर्फ 7 दिन, आई एम नॉट टेलिंग कि 3 महीने, 6 महीने, 10 महीने, सिर्फ 7 दिन आप अगर इस एक्सरसाइज को लगातार करेंगे, यू विल बी अ डिफरेंट पर्सन ऑन 8th डे। टेक माई वर्ड्स। ऐसी क्या एक्सरसाइज है? देखिए, जब हम अपने शरीर से एक्सरसाइज नहीं कराते तो वो धीरे धीरे शिथिल हो जाता है। अंडरस्टैंड? कुछ लोग अंडरस्टैंड कर पा रहे हो? तो हम उसको जब फिजिकली एक्टिव रखते हैं, उसको एक्सरसाइज कराते हैं, तब वो अपना बेस्ट पोटेंशियल में बाहर आता है। वो एनर्जी लेवल्स आती है हमारे अंदर, वो काम करने की क्षमता आती है। ऐसे ही माइंड का काम है सोचना। और जब हम उसको डेलिबरेटली इस काम में नहीं लगाते हैं, तो वो शिथिल हो जाता है और फिर हमारे अंदर इधर उधर के विचार आते रहते हैं, जिसको कोई नेगेटिव थॉट या ओवर थिंकिंग या जो भी कहते हैं। तो क्यों ना हम उसको कंट्रोल में लें और उसको बोले तुम ये काम करो। कॉन्शियस हो जाएं, अवेयर हो जाएं हमें लाइफ में जाना कहाँ है, और फिर अपने माइंड को काम दें कि अब चलो तुम एक्सरसाइज करो, बी फिट एंड बी मोर प्रोडक्टिव टू मी। कैसी रहेगी एक्सरसाइज? तो करना क्या है, बहुत सिंपल काम करना है। रोज 5 से 10 आइडियाज लिखिए अपने किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में, टू स्टार्ट विथ। हर एरिया ऑफ लाइफ में आइडियाज, उस एरिया ऑफ लाइफ को कैसे आप बेटर कर सकते हो, उसके लिए आइडियाज लिखना शुरू कीजिए। तो मैं सुबह करता हूँ इस एक्सरसाइज को। सुबह बैठिए या जब भी आपको टाइम मिलता है, टेक ए कॉपी पेन एंड जस्ट स्टार्ट राइटिंग। कोई चीज सोचिए और उसके बारे में कि अच्छा ये कर सकता हूँ मैं, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी फिजिकल फिटनेस के लिए आई कैन गो टू जिम डेली, आई कैन कंसल्ट ए न्यूट्रिशनिस्ट। और और भी कोई भी चीज, आपको योगा है तो योगा, यू कैन राइट वट एवर कम्स टू योर माइंड एज ए आइडिया। आप उस एरिया ऑफ लाइफ को कैसे बेटर कर सकते हैं। 5 से 10 दिन ये 5 से 10 आइडियाज लिखेंगे और सिर्फ 7 दिन आप करोगे एंड यू विल फाइंड द डिफरेंस। जब मेरे मेंटर ने मुझे एक्सरसाइज बताई थी तो इट वाज क्वाइट बोरिंग फॉर मी, और शुरू में तो समझ में नहीं आता था कि क्या ही लिखूं। तो कभी डे का प्लान को ही मैं आइडिया लिख देता था कि आज दिन भर ये करूंगा, दैट इज माय आइडिया। बट बिलीव मी, जब मैं इस प्रैक्टिस को करने लगा एंड फिर एक रात 3:30 बजे मेरी नींद खुली। एंड ये मई की बात है, मई 2023। और मुझे नहीं पता, शायद आपको ये विश्वास न लगे, बट देयर वाज ए फोर्स जो मैं महसूस कर पा रहा था। somebody was pulling me awake। एंड मैं मजबूर हुआ उसी समय अपनी एक कॉपी उठाने को, और एक बिग बुक मैंने उठाई, बिकमिंग बीइंग सुपर नेचुरल। एंड उसको थोड़ी देर मैंने पढ़ा एंड देन मैंने उस बुक को बंद किया एंड आई वॉज फीलिंग लाइक आई एम गाइडेड, कोई और मुझसे ये काम करा रहा है। एंड मैंने एक कॉपी उठाई और मैंने अपने कोचिंग बिजनेस वर्टिकल का, जो हम डाइटिशियंस का वर्टिकल चला रहे हैं, उसके लिए एक प्लान लिखना शुरू किया। आई डोंट नो वो प्लान कहाँ से आ रहा था, बट इट वाज अ बिग प्लान। और मैंने उसको लिखना शुरू किया एंड आई वाज सो एक्साइटेड जब मैं उसको लिखने लगा कि यस, ये हो सकता है, ये मैं कर पाऊंगा। एंड उसके बाद से मैंने उस पर काम करना शुरू किया एंड 80% चीजें हम उसमें से इंप्लीमेंट कर पाए, जो उस रात को मैंने बैठ के आधे या 1 घंटे के एक्सरसाइज में प्लान आउट किया था। एंड बिलीव मी, इट वाज नॉट मी। तो जब आप इस तरीके से अपने आप को कॉन्शियस रख के लिखना करते हो, तो आप टैप इन कर पाते हो यूनिवर्सल इंटेलिजेंस को, जो मुझे समझ में आया उस दिन, पर्सनल एक्सपीरियंस। उसके पहले मैंने सुना था ये कि ऐसा होता है, बट दैट वाज द डे जो अभी मुझे याद है कि दैट आई वाज एक्सपीरियंसिंग दैट। मैं उसको महसूस कर पा रहा था कि इट इज हैपनिंग टू मी। एंड मुझे ऐसा लग रहा था ये मैं नहीं हूं, इट इज समबडी एल्स जो लिख रहा है मेरे बिहाफ पे। एंड वो आइडिया को मैंने आज इम्प्लीमेंट, आज मीन्स हमने तब से इम्प्लीमेंट करना शुरू किया और काफी हद तक उसको इम्प्लीमेंट कर पाए। एंड बाय द दिसंबर वी नो हम उसके लास्ट स्टेप तक पहुंच जाएंगे, जो उस दिन मैंने आइडियाज एंड प्लानिंग लिखी थी। ये इतनी अमेजिंग एक्सरसाइज है, यू बिलीव इट और नॉट। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इस पर ट्रस्ट करो, लेट इट लुक सिली, बट और कुछ आप कर पाओ या ना कर पाओ, टू स्टार्ट विथ एटलीस्ट ये 10 मिनट रोज निकालना शुरू कीजिए, जहां आप 10 मिनट 10 आइडियाज एटलीस्ट लिखें। एंड जैसे मैंने कहा, आप किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में लिखिए, प्लान लिखिए, जो भी दिमाग में आ रहा है। थोड़े दिन उसको एक्सरसाइज जब वो माइंड आपका कर लेगा, वो टैप इन कर जाएगा आप चाहते क्या हो, और उससे रिलेटेड आइडियाज आपको आने लगेंगे। और शायद आपको भी एक दिन ये एक्सपीरियंस हो कि ये आप नहीं हो, कोई और है जो आपसे वो आइडिया लिखवा रहा है। जो अद्भुत एक्सपीरियंस मुझे मई 2023 में हुआ था। तो लिखना शुरू कीजिए।
और सीइंग इज बिलीविंग। तो लेट मी शो यू मैं करता क्या हूं। आई हैव अ कॉपी, ये मेरी कॉपी है जिसमें मैं डेली नोट डाउन करता हूँ। तो अब तो मैं चूंकि बहुत दिनों से कर रहा हूँ, अच्छी प्रैक्टिस हो गई है मेरी, तो मैं कई बार ऐसा भी करता हूँ कि ठीक है आज मैं वीडियोस पे आइडिया लिखूंगा कि मैं किस तरीके के वीडियो क्रिएट करूँ, आज मैं एड्स पे आइडिया लिखूंगा। तो अलग अलग तरीके से भी मैं अपने सुबह की शुरुआत करता हूँ। मेरे पर्टिकुलर एरिया में भी पिन पॉइंटेड होता है कि आज इस एरिया में मैं आइडियाज लिखूंगा। तो उस तरीके से तो मैंने शुरू किया कॉपी में लिखना, फिर मैं उसको टाइप कराता हूँ, और आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये मैंने उनको टाइप करा करा के रखा हुआ है। तो इस तरीके से लगभग मुझे लगता है मोर देन टाइप्ड एंड टाइप मिला के 3000 एरिया आइडियाज को मैं डॉक्यूमेंट कर चुका हूँ। क्या सब पे मैं काम कर पा रहा हूँ? नहीं, मुझे याद भी नहीं है। बट सम हाउ उनमें से जो चीजें इंप्लीमेंट होनी चाहिए वो ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट हो रही हैं। ऑटोमेटिकली मैं मतलब मैं उधर फोकस कर पाता हूँ और एक्ट करके उस आइडिया को इंप्लीमेंट कर पाता हूँ। तो फर्स्ट थिंग इज स्टार्ट राइटिंग आइडियाज। ये आपकी मेंटल एक्सरसाइज है। बिलीव मी, यू आर नॉट यूजिंग योर माइंड पोटेंशियल टू इवन 5%, 1%, मे बी 0.5%। तो अपन को ये काम करना है। सो विजडम इज इन यू। आपके अंदर है वो सारी सुपर नेचुरल पावर्स जो सबको ईश्वर ने बराबर दी है। जरूरत है उसको प्रैक्टिस करके टैप इन करने की। इसी से रिलेटेड सेकंड, इंट्यूशन पावर को जगाना। सो कहते हैं ना, वी हैव अ सिक्स सेंस, वी हैव इंट्यूशन, जिसको कोई इमोशनल इंटेलिजेंस भी कह सकते हैं, विच टेल्स यू व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। कभी कभी एकदम होता है ये बंदे से बात करनी चाहिए मुझे, ये बंदे से बात नहीं करनी चाहिए, आई शुड अवॉइड, ऐसा होता है। या किसी भी घट कहीं जाना है तो अचानक से होता है कि नहीं जाना चाहिए शायद मुझे, या मुझे यहाँ जाना चाहिए। इस तरीके के इंट्यूशंस आपको आते हैं। सो दी इंट्यूशन की पावर को हमको इस्तेमाल करना है एग्जैक्ट आंसर्स मांगने में। पावर को इस्तेमाल कैसे करना है? अगेन प्रैक्टिस करके इस पावर को बढ़ाना है कि हम इंट्यूटिव हो जाएं। तो कैसे प्रैक्टिस करनी है उसकी? सो दैट यू गेट द इंट्यूशंस। बट अगेन द क्रैक इज कि आपको एक्ट करना पड़ेगा अपने इंट्यूशन पे। इट इज नॉट अबाउट ब्रैगिंग कि मुझे इंट्यूशन आती है मुझे ऐसा इंट्यूशन, यू हैव टू एक्ट ऑन इट। करेक्ट। सो इंट्यूशन बढ़ाने के सिंपल एक्सरसाइजेज मैंने जो की हैं, मोबाइल पे आपके घंटी बजी, बिफोर पिकिंग गेस ये किसका है। डोरबेल बजती है, बिफोर ओपनिंग गेस हु कैन बी देयर। सो यू आर ट्राइंग टू टैप इन द अननोन एरिया जो आपने नहीं देखा है। और ऐसे ही जब आपकी इंट्यूटिव पावर बढ़ जाएगी तो जो आपके एग्जैक्ट क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर में आप टैप इन कर पाओगे थ्रू द वेज ऑफ इंट्यूशन। इंट्यूशन के लिए पहला जो आपको प्रैक्टिस करनी है, बीइंग कूल एंड काम। तो ये प्रैक्टिसेस जो मैंने आपको बताई हैं दैट विल हेल्प यू कीप यू रिलैक्स्ड, काम एंड पीसफुल। तो आइडियाज एंड इंट्यूशंस, easiest to start with, at least start writing 10 ideas daily on any area of life. Do it for 7 days and tell me on the 8th day how do you feel about that. तो आज का टास्क